मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा बवक़ार उलमा अहले सुन्ना मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम पर्दे की आड़ में सुनने वाली मेरी माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या भैया आप लोग सर हिला रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शय्यन व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हजरात बात न करें, तकरीर सुनेंगे। 10 मिनट आप मुझे दीजिए ना। जब आपने माइक दिया है तो 10 मिनट मुझे टाइम दे आप, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट बात नहीं करें आप आवाज़ को बहुत ज़्यादा ही मोटी कर चुके हैं, पतली कर दें। मैंने खुतबे के अंदर जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, आइए इसका तर्जमा व तफसीर बयान करने से पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखें, कुछ लोग तो पान खा रहे हैं, कुछ लोग पुरिया खा रहे हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं। मेरे दोस्त, यही तो रोना है कि आप अशार पे बहुत उछलते हैं लेकिन हदीस करीमा सुनकर आप नहीं मचलते हैं। सबसे ज़्यादा कामिल मोमिन वह है जिससे मुस्तफ़ा जाने रहमत से प्यार है। बोलिए सुभान अल्लाह। पोस्टर में आज़म भाई ने एक शेर लिखवाया है, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है। ये किसी ऐरे गैरे का कलाम नहीं, वक्त के आला हजरत का कलाम है। मैं जिस वक्त से बैठा हूँ, एक शिकायत ले लें, किसी ने कलाम आला हजरत नहीं पढ़ा, लेकिन पोस्टर में लिखा, पोस्टर में आला हजरत का अशार है। मैं नहीं था सुबह तैबा में, बहरहाल ध्यान में नहीं हो। आला हजरत के कलाम को आप सुने, भोजपुरी कलाम न सुने, इधर उधर की बातें नहीं, लेकिन आज़म भाई ने अज़मत वालिदैन व पैगाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया अपने माँ बाप के इसाले सवाब के लिए। नबी फरमाते हैं कि जो बेटा अपनी माँ बाप की कब्र पे जाता है तो अल्लाह उस बेटे की उम्र में बरकत दे देता है और माल में भी बरकत अता फरमा देता है। बोलिए सुभान अल्लाह। लेकिन आप इंसान हैं, हम इंसान हैं। आप फ़ख्र करें कि अल्लाह ने आपको इंसान बनाया और अपने महबूब की उम्मती में पैदा फरमाया है। सुभान अल्लाह। ये वक्त गरजने और बरसने का नहीं है। धीमे लफ्ज़ों में आप कुछ बातें समाप्त कर ले, मैं खुद तेज़ी में हूँ। बड़े खुशनसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको और हमें इंसान बनाया है, इंसानों में अपने हबीब की उम्मती में पैदा फरमाया। हुजूर, अल्लाह ने इंसान बनाया, अल्लाह चाहता तो जानवर में पैदा कर देता। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब गली से गुज़रते अपनी खानकाह के, तो एक कुत्ता भौंकता था तो आप रोते थे फूट फूट करके। तो मुरीदों ने कहा, हुजूर आप क्यों रोते हैं? कुत्ता की भौंकने की वजह से। तो कुत्ता ने, तो मुरीद से आप फरमाते हैं कि मैं इसलिए रोता हूँ कि जब जब मैं इस गली से गुजरता हूँ ये कुत्ता मुझसे कहता है, अरे बायज़ीद बुस्तामी, तूने कौन से ऐसे नेक अमाल किए थे कि अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया और मुझे कुत्ता बना दिया। अल्लाह ने मुझे कुत्ते में पैदा किया। लेकिन मेरे दोस्त, हम आप फ़ख्र करें कि हम रसूल कौनैन, नबियों के इमाम, रसूलों के इमाम के उम्मती हैं। सुभान अल्लाह। जलसों में
इंसान पैसे को पैसा नहीं समझता, अच्छी बात है, ये नात खान, ये मद्दाह रसूल, शायर इस्लाम है, ये उलमा इन्हें दें। आजम भाई ने इतना बड़ा प्रोग्राम कराया अपने माँ बाप के साले सवाब के लिए, इतने उलमा आए, दो सादात आए। अगर ये दुआ कर दें तो याद रखें दुआएं रद्द नहीं, कबूल हो जाएगी। बगदाद शरीफ है, हज़रत इमाम हम्माद रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु के उस्ताद। आप पैदल कहीं जा रहे थे, जाते जाते थक गए, कब्रिस्तान के करीब पहुंचे, आप वहां पर लेट गए, आंख लग गई। जब आंख खुलती है तो क्या देखते हैं कि दिन नहीं रात हो गई है। और क्या देखते हैं, कब्रिस्तान के मुर्दे आपस में गले मिल रहे हैं। आपने पूछा आकामतिल क़यामा, ऐ मुर्दो क्या ये क़यामत आ गई है कि आप लोग आपस में गले मिल रहे हैं? मुर्दों ने जवाब दिया, ऐ इमाम हम्माद क़यामत नहीं आई है। आपने पूछा आप गले क्यों मिल रहे हैं? मुर्दों ने जवाब दिया, ऐ इमाम हम्माद हम लोग कई बरस से अज़ाब इलाही में गिरफ्तार थे, लेकिन एक आदमी का बेटा आलिम दीन बन करके आया है, इस रास्ते से गुजर रहा था, उसने कुरान पाक की एक आयत करीमा पढ़ दिया था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके पढ़ने की वजह से हम लोगों को इतना सवाब दिया है कि 6 महीने से बांट रहा हूं, सवाब खत्म ही नहीं हो रहा। एक आलिम दीन ने कुरान करीम की एक आयत करीमा पढ़ दिया तो 6 महीने से कब्रिस्तान के सारे मुर्दे सवाब बांट रहे हैं, खत्म नहीं हो रहा। आजम भाई ने इतने उलमा को बुलाया, सादात को बुलाया, और सब दुआ देकर जाएंगे। फातिहा भी इन्होंने कराया, लंगर का इंतज़ाम किया। ज़मीन पर हम करते हैं, हमारे आबा और अजदाद को साले सवाब कब्र में पहुंच जाता है। यही तो हम सुन्नियों का अकीदा है। लेकिन कुछ लोग ये कहता है कि ये अकीदा इसके आज के ईजाद करदा है, बरेलवियों का अकीदा ये आज के ईजाद करदा है। तो सुने, हमारा अकीदा ये आज का ईजाद करदा नहीं है, हमारा ये वही अकीदा है जो मदीना में सिद्दीक़ अकबर का था, हजरत फारूक आज़म का था, मौलाए कायनात का था, करबला में इमाम हुसैन का था, हजरत इमाम हसन का था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का था, चारों इमाम का था, बगदाद में गौसे आज़म का था। लेकिन जिसकी तर्जमानी 14वीं सदी में इमाम अहले सुन्ना आला हजरत सरकार करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस दौर में इसी अकीदे को पूरी दुनिया में जिस जात ने उजागर किया है उसे दुनिया ताजुल शरिया के नाम से जानती है। लेकिन आज नारे लगते हैं, बस्ती बस्ती करिया करिया करता हूँ, पढ़ता हूँ हजरत, वक्त में तकरीर ख़त्म कर दूँ, बोलिए सुभान अल्लाह। ये माँ बाप के साले सवाब के लिए प्रोग्राम है, पैगाम मुस्तफ़ा भी देना है कि नहीं? लेकिन आपने बहुत मचल के नात सुना, तकरीर सुना, कहिए सुभान अल्लाह। किसी के आदमी को ये मालूम है कि सुभान अल्लाह का माना क्या? नहीं मालूम, किसी को मालूम नहीं। रात भर का जलसा होता अपने यहाँ, निचोड़ क्या निकलता है? नात खानी में अपना काम हो गया। मेरे दोस्त, हज़रत अल्लामा उस्ताजुल उलमा अल्लामा जाबिर हुसैन मिसबाई साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा। आज़म भाई आप बैठिए 5 मिनट, कहाँ जा रहे हैं? सुभान अल्लाह का माना क्या है? रात आपकी कट गई, एक लफ्ज़ का माना नहीं मिला। कितना आपने बोला? मचल मचल कर आपने बोला। याद रखें कि अगर ऐसे ही अपने वक्त को आपने बर्बाद किया तो आगे चलकर नस्लों को आप क्या दर्स देंगे। सुभान अल्लाह का माना है कि अल्लाह पाक है। क्या है? याद हो गया भैया? बहुत मचल रहे थे। क्या है? अल्लाह पाक है। याद रखिए, रब फरमाता है जब मेरा बंदा मुझे पाक कहता है तो मैं उसकी गुनाहों को माफ कर देता हूं, मैं उसकी गुनाहों को माफ कर देता हूं और उससे भी पाक कर देता हूं, पाक। लेकिन इंसान का लिबास देखे, आज हमारा किरदार देखें। आज एक जलसे नहीं, 5 लाख 10 लाख 15 लाख 30 लाख रुपये हम एक रात में खर्चा करते हैं। लाइट में
उलमा पे, लंगरों पे, लेकिन एक लफ्ज का हम माने मतलब नहीं जानते हैं। बात क्या है कि हम अपने इश्क में झूमते हुए नजर आते हैं। मेरे दोस्तों, कोई अगर तारीफ कर दे तो आप मचलो मत, इसलिए कि शैतान दुश्मन है। आप मचले वहां जहां पे मुस्तफा के तराने गाए जाते हैं, जहां पे नबी पे दुरूद पढ़े जाते हैं। कोई देखे या ना देखे, मेरे रसूल मुझे जरूर देखते हैं। अब ये देख कर इबादत करें, ये देख कर मुस्तफा को पुकारें। आज तारीफ में इंसान मशगूल हो चुका है। पीर के नाम पे अशार पढ़ दे खूब मचलता है, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत के नाम पे आला हजरत का कलाम पढ़ दे कोई मचलेगा नहीं, कोई नहीं झूमेगा। ये दर्द मैं बयान कर रहा हूँ। आज एक हराम कार्य अपने यहाँ नहीं, बहुत सारे हराम कार्य हैं। मसलक के आला हजरत का हम नारा लगाते हैं, और वीडियो कैमरा, मोबाइल, ये किसने बनाया है? ये कोई हलाल खाने वालों ने नहीं बनाया। हम इसे चालू करते हैं, नारा लगाते बस्ती बस्ती करिया करिया। इस दर्द को आप ज़हन में बसा लें। मसलके आला हजरत ये है, चाहे वो कोई करे, हराम है तो हराम है। एक अंगूठी पहने, चार चार अंगूठी पहनता है। अगर कोई 10 अंगूठी पहन लेता है तो आदमी समझता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पीर यही है इस वक्त। हराम कार्यों से बचें। और ये देखें कि हमारे पड़ोस में जो रह रहा है, आजम भाई बैठिए 5 मिनट, पड़ोस में जो रह रहा है वो गरीब का मामला क्या है? एक टाइम खा रहा है, एक टाइम सोच रहा है। पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। बहुत से गरीब लड़कियां जिसके बाप के पास पैसे नहीं है, वक्त पे शादी नहीं हो रही है, वक्त पे निकाह का इंतजाम नहीं हो रहा है। इस सब का हिसाब किसको देना होगा? क्या पड़ोस में रहने वालों मालदार का, सेठ को इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा? क्या आपने ये नहीं सुना कि अगर आपने पेट भर के गोश्त पुलाव खाया, पड़ोस में अगर भूखे सो गया तो आपका खाना हराम हो गया? हजरत बायजीद बुस्तामी है, बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी, आपके पड़ोस में एक यहूदी था। कैरेक्टर सीखे बुजुर्गों से कि हमारे बुजुर्गों ने किस तरीके से। भैया कहाँ जा रहे हैं आप? बोलिए सुभान अल्लाह। आप रात भर नमाज पढ़ रहे हैं, पड़ोस में एक यहूदी का बच्चा रो रहा, बच्चा रो रहा। आजम भाई बात कीजिएगा 5 मिनट बाद, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। सुभान अल्लाह। यहूदी का बच्चा रात भर रोता रहा। हजरत बायजीद बुस्तामी फजर की नमाज के बाद गए, दरवाजे पे दस्तक देते, आवाज आई कौन? कहा मैं बायजीद बुस्तामी हूं। तो हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि ऐ बीबी साहिबा बता कि तेरा बच्चा रात में क्यों रो रहा था? तो उस यहूदी की बीबी ने कहा कि रात घर में पानी भी नहीं था, मेरा शौहर कहीं तिजारत पे निकला है और उसे आने में ताखीर हो गई है, लेट हो गया है। मेरे सीने से रात में दूध भी नहीं निकल रहा था। भूख और प्यास की वजह से मेरा बच्चा रो रहा था। हजरत बायजीद बुस्तामी फूट फूट कर रोने लगे। बाजार गए और बहुत से खाने के सामान ला करके यहूदी के घर पे रख दिए। लेकिन जब कुछ दिन के बाद वो यहूदी घर आता है, क्या देखता है? बीबी के सामने हाथ जोर करके अर्ज करता है, रो करके, बीबी मुझे आने में लेट हो गया है, ताखीर हो गई है, मुझे माफ कर देना। वो बीबी कहती है, मेरे शौहर आप घबराए नहीं, आप मत रोइए, क्योंकि बायजीद बुस्तामी ने इतना सामान ला दिया है, इतना अनाज रख दिया है, कई महीने खाएंगे, अनाज खत्म नहीं होगा। बायजीद बुस्तामी का पता वो बीबी देती है। वो यहूदी नौजवान है और वो पहुंचता है हजरत बायजीद बुस्तामी की बारगाह में और हाथ जोड़ करके शुक्रिया अदा करने लगता है। हजरत बायजीद बुस्तामी रोने लगे और कहते हैं, ऐ नौजवान तुम मुझे और शर्मिंदा मत कर। उस यहूदी नौजवान ने वजह पूछा तो आप फरमाते हैं, कल अगर
अगर मेरे आका पूछ दे, कल रब ताला मुझसे कहीं पूछ दे, ऐ बायजीद पड़ोस में तेरे पड़ोसी का बच्चा भूख से रात भर रोता रहा और तू मेरी इबादत करता रहा, मेरी तिलावत करता रहा, ऐ नौजवान मैं जवाब क्या दूंगा? यहूदी था, कोई मुसलमान नहीं था, कदमों पे गिर पड़ा और बोल उठा, ऐ बायजीद बुस्तामी मैंने आपके रसूल को नहीं देखा है, मदीने के ताजदार को नहीं देखा है। अरे जब आपका इखलाक कितना आला है तो मदीने के ताजदार का इखलाक कितना आला होगा। आज हमारा किरदार क्या है, इखलाक क्या है और मामलात क्या है, इसको आप नजर में रखें। माँ बाप को भी लोग सताते हैं, शादी के बाद अक्सर मामलात देखे जाते हैं। सुभान अल्लाह, एक आदमी को कलेजा है कि उन्होंने खतीब को छोड़ दे दिया है। सुभान अल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। जरा सुने, बोले सुभान अल्लाह। माँ बाप को भी लोग सताते हैं। याद रखिए, कायनात में आप कहीं चले जाएं, पीर साहब के पास बड़ी से बड़ी बारगाहों में, यहां तक कि आप हरम की वादियों में जाएं और पूरी जिंदगी दुआएं करते रहे, काबे को का गला पकड़कर मिजाब रहमा के सामने, न दुआएं कबूल होगी, न हज कबूल होगा, न सजदा कबूल होंगे। माँ बाप राजी हो जाएंगे, याद रखे बेटा हिंदुस्तान में होगा, हज मबरूर का सवाब मिल जाएगा। मेरे भी फरमाते हैं वलदिन बारिन यंजुर इला वालिदैहि नज़रत रहमतिन। नबी करीम ने पैगाम दिया कि मेरे गुलामों, माँ को एक बार मोहब्बत की नजर से देखोगे तो अल्लाह ताला तुझे एक हज मबरूर का सवाब अता फरमाएगा। अगर कोई आदमी दिन भर में 100 बार देख लें तो नबी ने फरमाया अल्लाह उससे 100 हज मबरूर का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन आज देख ले क्या मामलात है। वक्त की किल्लत दामनगीर है कि बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ। महबूब गौहर साहब कह रहे हैं कि हजरत 2 शेर पढ़ दीजिए, मैं आला हजरत का कलाम पढ़ता हूँ। बोले सुभान अल्लाह। 2 शेर, हाँ ना ना ऐसे पढ़ेंगे तरन्नुम में, मैं भी पढ़ना जानता हूँ। सुभान अल्लाह। और इस कलाम को हमने गुंबद खजरा के साए में पढ़ा है। सुभान अल्लाह। हाल दिल किसी तरह सदा न करें। सुभान अल्लाह। आला हजरत कलाम का तज़मीन पढ़ता हूँ। हाल दिल किसी तरह सदा न करें, अपने आका से ही जहां न करें, कैसे महबूब से वफा न करें कि दिल को उनसे खुदा जुदा न करें। अरे बेकसी लौट ले खुदा न करें। और ये शेर देखें, कह दे सुभान अल्लाह। ये हर की कौन नवाज़ देते हैं, नज़र रहमान हर के पे करते हैं, सबका हर दमे ख्याल रखते हैं कि ये वही है कि बख्श देते हैं, कौन इन जुर्मों पे सजा न करें। और इस शेर को देखे आजम भाई, कह दे सुभान अल्लाह। अंबिया लेके आए रब की किताब, जिनका पैगाम महे के मिसले गुलाब, इब्ने मरियम के मौजिज़े का ये बाब कि सब तबीबों ने दे दिया है जवाब। आह ईसा अगर दवा न करें।
आला हजरत फरमाते हैं उस दौर में बड़े बड़े तबीब डॉक्टर थे, लेकिन सब थक जाता, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने दस्ते मुबारक को फेर देते तो मरीज शिफायाब हो जाता। लेकिन जो लोग दयारे हबीब में पहुंचते हैं उनका फिक्र क्या होती है उनकी, जरा देखें। एक शेर कह दे सुभान अल्लाह। क्या कर रहे हैं आप? ले जा मत महफिले करम से मुझे दूर कर दे जहां के गम से मुझे, लेके जब आ गया अजम से मुझे कि दिल का हाल चला हरम से मुझे, अरे तेरा बुरा खुदा न करे। और आला हजरत का मक्ता आखिरी शेर कह दे सुभान अल्लाह। जामे इश्क़े रसूल पीने को लूटने नूर के खजीने को। मुफ्ती साहब जिंदाबाद। जामे इश्क़े रसूल पीने को लूटने नूर के खजीने को, शम्सी चल चैन से तू जीने को, कि ले रज़ा सब चले मदीने को। अरे मैं न जाऊं अरे खुदा न करे, मैं न जाऊं अरे खुदा न करे। बस अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए और इनके वालिदैन को करवट करवट अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमाए। बड़ा काम कर दिया। बस मैं इन्हीं चंद जुमलों के साथ